जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद में इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन है, और देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्पेसिफिकली कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए भी है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में या किसी भी तरह से एक ऐसे पर्सन से प्यार करते हैं जिनके पर्सन उनके साथ किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या वो किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो ये आप सभी के साथ रेजोनेट करेगी। जो सिर्फ अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं उनसे भी ये वीडियो रेजोनेट करेगी। ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही रखिए, ठीक है, रेस्ट छोड़ दीजिए। सो ऑलमोस्ट सभी के लिए जो है ये रीडिंग है। सो लेट्स सी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या एनर्जी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके खास करके मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज हैं, ठीक है। चलिए, आपकी जो है ना सिचुएशन में आप काफ़ी स्टक हैं। आज की जो आपकी सिचुएशन है अगर मैं देखूं तो उसमें आप काफ़ी स्टक हैं, पर भाग्य आपका साथ देगा। सारी चीज़ें उतनी नेगेटिव होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रही। आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग ऊर्जा यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस यहाँ पर प्रोमिनेंटली आए हैं। जुपिटर की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आई हुई है, ठीक है। दैट इज़ ऑफ अगर मैं देखूँ तो क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पर काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आप लोगों का इसमें थोड़े से ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। ब्लॉकेजेस का मतलब हो गया थोड़ा सा माइंडसेट बार बार एंग्जाइटी या टेंशन में हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। आप और आपके पार्टनर के बीच में दो लोग हैं यहाँ पर। कोई अपने हस्बैंड से बहुत परेशान है इसलिए किसी और की तरफ जाना चाहता है, या फिर कोई जो है दो पर्सन है जो किसी एक लेडी को ही पसंद करते हैं। ऐसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। बैलेंस नहीं है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। फ़िलहाल तो आपकी एनर्जीज़ ही मैं मेनली यहाँ देख रही हूँ, लेकिन आपकी एनर्जीज़ इस वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ इस तरह से कॉमनली निकल कर आ रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरह से है। आप इसको सिर्फ ये मत सोचिए कि मेरी ही एनर्जीज़ ऐसी हैं। तो नो डाउट आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इमोशनली हील करने की ज़रूरत है खुद को। जो मेरे व्यूअर्स हैं, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके दिमाग में। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में तो प्रोमिनेंटली मैरिज चल रहा है, कमिटेड रिलेशनशिप, और कमिटेड रिलेशनशिप का एक अच्छा हैप्पी एंडिंग, दैट इज़ मैरिज, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर में स्पेसिफिकली आप मुझे करियर पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। आपको थोड़ा सा ज़रूरत है चीज़ों को और समझने की। पानी यहाँ पर कोई बहुत कम पीता है भाई, पानी थोड़ा सा अच्छे से पीजिए। गर्मियों का टाइम वैसे ही आ रहा है, पानी पीना अच्छा रहेगा सेहत के लिए। वैसे तो ये डेस्टाइन्ड मैसेज है किसी एक के लिए, कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मैसेज बहुत अच्छा है, इसलिए सभी इसको फॉलो करें, बहुत अच्छा है। गर्मियों में पक्षियों के लिए ज़रूर पानी रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत अच्छे चेंजेस होंगे और किसी प्यासे पक्षी को भी पानी मिलेगा, ठीक है। जब ऑनेस्टली बताऊँ, आई डोंट नो वेदर यू बिलीव दिस थिंग और नॉट, जब मैं इस वीडियो को बना रही थी तो पीछे बहुत सारे पक्षियों की ना आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर चारों तरफ जहाँ मैं रहती हूँ बहुत ग्रीनरी है, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से पक्षियों की आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे चिड़िया ही बोल रही हो। उसके चहचहाने की आवाज़ इतनी अच्छी आ रही थी। और जैसे ही मैंने वीडियो बंद की ना, शायद यूनिवर्स को पहले ही पता होता है कि उसको क्या दिखाना है उस पर्टिकुलर टाइम में जिसमें आपके लिए वीडियो शूट हो रही होती है, ये रीडिंग हो रही होती है। इट्स अमेजिंग। आई मीन आप लोगों के साथ क्या एक्सपीरियंसेस हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं ये चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल पर देखती हूँ कि मेरे चारों तरफ उसी तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। जो एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों से कनेक्टेड होती हैं या फिर आपके चैनलाइज मैसेजेस में होती हैं, अपने आप ही इस तरह की चीज़ें होती हैं और वीडियो में ये चीज़ अपने आप ही निकल के आए। जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं आपको राहु केतु से जुड़ी हुई कोई बात बता रही होती हूँ तो इस तरह की चीज़ निकल कर आती है। तो इस वक्त एनर्जीज आप लोगों की थोड़ी सी मुझे हैवी दिखाई दे रही हैं। पानी अच्छे से पीजिए, ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश कीजिए, करियर पर भी फोकस करना ज़रूरी है। आज किसी का बहुत स्टडी से जुड़ा हुआ कंसर्न माइंड में आ रहा है। कोई पर्सन आप में से कुछ हो सकते हैं, नॉट पर्टिकुलरली वन, बट आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो बार बार आज अपने करियर पर बहुत फोकस करने की सोच रहे हैं। उनके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है, हे भगवान काम कैसे करूं, स्टडीज़ कैसे करूं, करियर कैसे देखूं। तो करियर की ऊर्जा आज के दिन की बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों की मुझे नज़र आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा क्या कहती है, अच्छा हो या बुरा, ट्रांसफॉर्मेशन है। जिस स्टैग्नेंसी में आप हैं, जिस एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप हैं, उससे बाहर निकलकर कुछ और नया और डिफरेंट आपके लिए आप सोचेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ये वो ऊर्जा है।
एक नई शुरुआत है, ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर किसी ऐसे पर्सन से जो कि काफ़ी अथॉरिटेटिव हैं, उनकी तरफ से आपको काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है और आपको भी अपने आप को उस लेवल पर लेके जाना चाहिए, ऐसा कार्ड्स कहते हैं, ताकि आपकी इस रिलेशनशिप में वो वैल्यू, वो एनर्जी आपकी वैसे ही एज इट इज़ बनी रहे। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, यहाँ पर मैं ये भी क्लियरली एक ही बात कहूँगी कि आपको आपके जीवन में थोड़ा सा खुद के लिए समय निकाल कर चीज़ों को चेंज करना चाहिए। यहाँ सेल्फ लव की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग मुझे निकलते हुए नज़र आई है। अगेन पानी बहुत अच्छे से पीजिए, थोड़ा सा हैप्पी टाइम सेलिब्रेट करने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपके पार्टनर आपसे बेहद कनेक्टेड हैं, आप भी आपके पार्टनर से बेहद कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपके बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो नॉन क्लैरिटी की वजह से हैं। होपफुली अगर आप इस पर वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके क्लियर हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे ये ऑब्स्टेकल। तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज में काफ़ी पॉजिटिविटी है, बट हैवीनेस के साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ मुझे किसी के लिए जेन्युइनली बहुत हैवीनेस महसूस हो रही है। अगर आपको इतनी हैवीनेस है, आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कीजिए। और मैं एक ये चीज़ सोचती हूँ, मेरा ये मानना है, आई एम श्योर आप लोग भी इससे कहीं ज़रूर अग्री करेंगे, कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आगे बढ़िए। बिल्कुल वैसे जैसे हम डॉक्टर को दिखाते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, आप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम का आपको दिखाई देता है सॉल्यूशन नहीं है, तो कम से कम आपको एक डायरेक्शन मिलती है उस चीज़ के लिए। इस सोच के साथ अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए कुछ अच्छे बेहतर आउटकम ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप में, खास करके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या फिर स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा मैरिटल या थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ठीक है। चलिए, किसी के लिए मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा, आपको अपने पार्टनर पर बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा चैनलाइज हो रहा है। बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप को लेकर, उन्हें डायरेक्शनलेसनेस बहुत ज़्यादा है, समझ ही नहीं आता क्या किया जाए। वैसे भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बर्डन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, आपको भी हैवीनेस महसूस होकर हो रही है, या आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा मन भारी है कुछ चीज़ों को लेकर, तो ये डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आपके पार्टनर को आपसे, या आपको उनसे ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। देखिए मैंने कहा ना, दिमाग में एक ही जैसी चीज़ें चल रही हैं, बार बार मन भारी है, दिमाग भारी है, बार बार एक ही जैसी सोच है, एक ही जैसे थॉट्स पर बार बार आप सोच रहे हैं। करियर, पैसा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके पार्टनर जो है फाइनेंसिस के जो है काफ़ी सारे क्रंचेस से गुजर रहे हों, या हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनको बहुत ज़्यादा हो रही हों। लोग भी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये अगेन जो है वाटर ऊर्जा है जो बता रही है कि कितना डिस्टर्बेंस है, एग्जॉशन बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर अपने आप को काम में ही झोंक दिए हैं ताकि आपकी तरफ दिमाग ही ना लगे, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आप दोनों के बीच में शायद बहसबाजी या बातें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि ये ठीक नहीं हो रही हैं। आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को लेकर बार बार नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव वाले टाइप के थॉट ऑफ प्रोसेस में और माइंडसेट में भी हैं। प्रोटेक्शंस की ऊर्जा स्ट्रांग है, दिमाग में प्री प्रिसेप्टेड माइंडसेट है, अच्छा ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा टाइप का माइंडसेट मुझे यहाँ दिख रहा है। हारमनी आ जाएगी आपके पार्टनर को, ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स में इस रिलेशनशिप में हारमनी आ जाएगी। वाटर की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, अगर आपका गला सूख रहा है तो डेफिनेटली ये वीडियो में आपके लिए ही मैसेज है कि भाई पानी पीजिए अच्छे से। अगेन गवर्नमेंट जॉब की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, आपके पार्टनर किसी अच्छी अथॉरिटेटिव फिगर में है, आपको भी अपनी फिगर जो है अथॉरिटेटिव बनानी चाहिए। दिस मीन्स आपको भी अपने करियर में उस लेवल पर अचीवमेंट ज़रूर लेनी चाहिए। कहते हैं ना, डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो रही है, लॉयर की शादी लॉयर से हो रही है, टीचर है तो कोई अच्छा सेम प्रोफेशन में हो, तो यह सेम प्रोफेशन की ऊर्जा काफ़ी स्ट्रांग है। कॉन्शियसली चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वहाँ से भी एस ऑफ वैंस की ऊर्जा थी, ठीक है। पोस्टपोनमेंट है, आपके पार्टनर आपको लेकर अगर बातचीत करने की मैं बात करूँ, कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो अभी भी पोस्टपोनमेंट है। फैमिली हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए राजी ना हो, अदर कास्ट कम्युनिटी कल्चर भी यहाँ हो सकता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका आपके पार्टनर से, ये कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। किसी तरह का ट्रैवल हो सकता है। आपके पार्टनर स्टबन पर्सन है, डेफिनेटली कोई स्टबन पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में भी यही है, मैं मेरी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, मेरी चीज़ों को मैं जैसे लेके चलना चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं वैसे ही चलूँगा।
या चलूँगी टाइप की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। आपके पार्टनर फाइनेंसेस को लेकर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर परेशान हैं, कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हैं, बट एक अच्छा टाइम स्पेंड करने की इच्छा होने के बावजूद भी एक्शन ओरिएंटेशन कुछ नहीं है। देख लेते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कोई बातचीत या कुछ हो सकता है। देखिए वहाँ से भी द डेथ का कार्ड था, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। क्लियर इंडिकेशन है इस बात के कि फिलहाल अभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव पॉजिटिव जब होगा तब आप इसको ज़्यादा जो है रेक्टिफाई कर पाएंगे। अभी की ऊर्जा यही कहती है कि आपके पार्टनर फिलहाल काफ़ी होपलेस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, वहाँ से भी यही ऊर्जा आ रही थी। आपके पार्टनर चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहते हैं, इमोशंस पर तो ये 100% कंट्रोल कर रहे हैं। मन दिल दिमाग आपकी तरफ जाता है, लेकिन चीज़ों पर सिर्फ कंट्रोल करके बैठे हैं, ठीक है। अकेले चलना चाहते हैं फॉर द टाइम बिंग, तो मुझे नहीं दिखाई देता कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एनी हाउ ये आपसे बात करेंगे। प्रोमिनेंटली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये कार्ड प्रोमिनेंटली रियूनियन का है, कम बैक का है, बट डिपेंड करता है कब ये चीज़ें वो करने की सोचेंगे। फिलहाल अभी इनके दिमाग में बर्डन इतना है कि ये कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, चाह ही नहीं रहे हैं उन चीज़ों को, लेकिन ये इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। आने वाले 9 डेज 9 वीक्स का टाइम इस चीज़ के लिए हो सकता है। गिल्टी माइंडसेट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ तो आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आप भी उन्हें मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर को इस बात की अवेयरनेस ज़रूर होगी हाउ मच योर पार्टनर लव्स यू। यहाँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स में अभी आपसे बातचीत करने को लेकर कुछ पोस्टपोनमेंट है। अगर आपकी बातचीत होती है तो आने वाले 9 डेज से 9 वीक में आपकी बात हो सकती है। ऐसे इंडिकेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। किसी तरह का कोई ट्रैवल हो सकता है। आपको खुद से भी इस बात का अंदाज़ा है कि ये रिलेशनशिप आगे चलेगा तो कितना चलेगा, चीज़ें ठीक होंगी तो कितना होंगी भी या नहीं होंगी। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। लेट्स सी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप में क्या है। चलिए तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन में क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं रास्ता इन्हें डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप हील्स हैं, ठीक है। पहाड़ पे चढ़ना जैसे मुश्किल होता है, ये वो एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन्हें अगेन आगे बढ़ने के लिए टफ नज़र आता है रास्ता, इसलिए भी प्रॉब्लम है। वहाँ से भी ट्रस्ट था, यहाँ से भी ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली आप लोगों के यहाँ पर मैं देख सकती हूँ दोनों के बीच में हैं। ऑलराइट देखिए वहाँ से मैं हीलिंग की बात कर रही थी, यहाँ से डॉक्टर का ही ये जो है स्टेप आ गया। तो भाई अपना ध्यान रखो, हेल्थ पर किसी की बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की भी हो सकती है, और किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की ही तबीयत ख़राब हो जिस वजह से वो आपको कम रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो थोड़ा सा शांत मन से अपने पार्टनर के रिगार्डिंग पॉजिटिव एनर्जीज में देखें चीज़ों को। सडन इलनेस मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आपके बिहाइंड माने आपके पार्टनर के बिहाइंड आप इनके बारे में कुछ बात करते हैं या आप दोनों के बारे में कोई बात करता है। कोई थर्ड पर्सन, कोई स्ट्रेंजर, नॉन अननोन टाइप का पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड्स, कोई नियर डियर वंस, जिसको आपके दोनों के बीच में चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आती हैं, ऐसे टाइप का दिखाई देता है। गड़बड़ का मतलब यहाँ पर ऐसे सिंपल ऐसे समझिए जैसे लाइक अगर मैं बात करूँ कि किसी चीज़ के बारे में ध्यान ना देना, जैसे किसी चीज़ को लेकर आप फ्लो में चल रहे हैं और किसी थर्ड पर्सन या किसी नॉन पर्सन या किसी अनवांटेड इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट की वजह से उसका इतना प्रभाव पड़ने लगता है कि आपकी जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ख़राब हो जाती है, हट जाती है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैसेज यहाँ पर आपके पार्टनर का आना ना आना थोड़ा सा डाइसी है, लेकिन आ सकता है नेक्स्ट एक्शन में, अभी नहीं, जैसे मतलब नेक्स्ट एक्शन में, क्योंकि वहाँ से मुझे करंट फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है मैसेज नहीं करना चाहते, वेट करना चाहते हैं, लेकिन नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिखाई देता है कि आपको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, प्राइड।
अननेसेसरली का थोड़ा सा अहम टाइप की भावना आपके पार्टनर में है, जैसा कि मैंने कहा स्टबननेस है आपके ऊपर, इनकी आंखें ज़रूर हो सकती हैं। वैसे देखिए, अथॉरिटेटिव फिगर मैं वहाँ से भी बोल रही थी, ये कार्ड भी यही कह रहा है कि अथॉरिटेटिव फिगर हैं आपके पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर हो सकता है किसी तरह से आपसे मिलने आ जाएं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, थोड़े से स्वीटनेस के साथ आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो। इमोशनल लेवल पर लॉस टाइप की एनर्जीज यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिख रही है, बट ये हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशन है। अगर आप ध्यान देंगे तो पीछे भी कार्ड सेलिब्रेशन का आया था। तो आपके पार्टनर फिलहाल हो सकता है नहीं कोई ड्रिंक की ही आदत हो, बट किसी तरह के हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन में है, बट एट द सेम टाइम नेगेटिविटी में भी हैं, ठीक है। कई बार होता है ना हम भीड़ में अकेले होते हैं, तो ये वो वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा पिक हो रही हैं, ठीक। चूज़ योर वेपन। भैया आप देखो, आप लड़ना चाहते हो सामने वाले के साथ, स्टडी करना चाहते हो, करियर चाहते हो, क्योंकि बीच में भी मुझे किसी का चैनलाइज मैसेज यही आ रहा था कि एजुकेशन जुड़ा हुआ है इस चीज़ से। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई एजुकेशन, कुछ ना कुछ लर्निंग वाला टाइप की चीज़ है। वही चीज़ यहाँ से निकल रही है। लड़ना चाहते हो या फिर चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कार्ड ये कहता है कि चीज़ों को पॉजिटिव अप्रोच से थोड़ा सा लेट गो करके तब देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर आपके कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं, ये कार्ड ऐसा कह रहा है। चलिए अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी वालों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे मानो इतना दुखी हो चुके हैं रिलेशनशिप में, इतना ड्रेन हो चुके हैं कि ना अब थक गए हैं चीज़ों से, सोच सोच कर क्या होगा क्या नहीं। पर यस, कोई वुमन भी हो सकती हैं जो दो पर्सन से मेनली जो है डील कर रही हैं, एक हस्बैंड और एक उनके जो भी पर्सन है वो, ऐसी टाइप की एनर्जीज भी यहाँ पर थी। चलिए देख लेते हैं। यस, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इन्हें याद ही नहीं करते हो। इसको इस चीज़ को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर के मन में ये है कि आप याद नहीं करते तो मैं भी क्या करूँगा याद करके, या करूँगी याद करके, ठीक है। आपके पार्टनर आपको याद करना भी नहीं चाह रहे हैं फिलहाल, वो अपने काम में इसीलिए बिजी हैं क्योंकि वो आपको याद नहीं करना चाह रहे। आपके पार्टनर आपका ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं। स्टार्टिंग से वीडियो में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन आई है, अगर आपने बिल्कुल स्किप किए बिना देखी है तो, ट्रस्ट इश्यूज, बी अ लिटिल केयरफुल। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके प्रेजेंस होना इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ को काफ़ी टर्न अप किया है, ठीक है। आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर काफ़ी आपको मेमोराइज करते हैं, आपके सेक्सुअल, आपके और इनके बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसको काफ़ी याद करते हैं, उस हैप्पी मोमेंट को याद करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के कहते हैं ना सीने में दर्द होना, दिल का टूटना, दिल में दर्द होना, वो वाली टाइप की एनर्जीज हैं आपके बिना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। आपके पार्टनर अपना दिल, अपना दिमाग, अपना लव आपसे नहीं छुपाना चाहते। आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लगता जब आप इन्हें इग्नोर करते हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में एक दूसरे को लेकर चूजिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पार्टनर, वहां से भी द ड्रीम की एनर्जी थी, यहां से भी ड्रीम की एनर्जी। आपके पार्टनर ने हो सकता है किसी तरह के ड्रीम्स में आपको देखा हो। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप हमेशा इनको खुशियां देते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर अभी भी आप पर जो है ना इस रिलेशनशिप को लेकर ओवर नहीं हुए हैं, तो इस रिलेशनशिप में अभी भी होप है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा से नेगेटिव जो है यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है, बट एक अच्छी पॉजिटिव होप मुझे दिख रही है। बट आप लोगों के लिए आज जो गाइडेंस है वो करियर से ही जुड़ी हुई है। आपके और उनके करियर के लिए एक कॉमन मैसेज मैं निकाल रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू पिक 2 मैसेजेस, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के लिए 2 करियर के मैसेजेस मैं निकाल रही हूँ, ये मेरे बनाए हुए कार्ड्स हैं। तो देख लेती हूँ कि यहाँ पर 2 मैसेजेस क्या हैं आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर किसी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा परेशान है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, हो सकता है किसी चेंज, किसी ग्रोथ को देखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव जेलस टाइप के लोगों के साथ, कुछ पॉलिटिक्स टाइप के लोगों के साथ बीच में फंसे हुए, इस कारण से आपके पार्टनर का काम और चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं। ट्रस्ट इशूज शायद वहाँ से भी इसी कारण से आ रहे हैं, ठीक है। एक और कार्ड निकाल लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में काम या फाइनेंसेस को लेकर क्या इश्यूज हैं, ये गाइडेंस के लिए ही है। ओके,
बैकग्राउंड चेक्स, दैट इज़ बेसिकली आपके जो भी आपका पहले आपने जॉब किया, जो भी आपका पहले आपने काम किया वो, आपके पार्टनर का जो भी काम किया वो, ठीक है? सिक्योरिटीज़ यहाँ पर मुझे बहुत दिख रही हैं। सो यहाँ थोड़ा-सा ना सिक्योरिटीज़ की तरफ आगे बढ़िए, थोड़ा-सा एम्प्लॉयमेंट आपके का पार्टनर को या आपको ना कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ऐसा तो नहीं मेरा काम ही हट जाएगा, काम को ही लेकर आपको जो है टेंशन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम का इम्प्रेशन आपके जो है रिलेशनशिप पर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, लॉस की एनर्जी है, किसी तरह के थेफ्ट की एनर्जी है, कोई पर्सन हॉस्टाइल है, इस बात की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है। इनसिक्योरिटीज़, अनफेथफुलनेस, एम्पैथी टाइप की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। डिस्प्यूट्स दिख रहा है, हो सकता है किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो भी। तो ये चार टाइप की चीज़ों को थोड़ा-सा आप अपने बैलेंस करिए, तो जाके हो सकता है शायद रिलेशनशिप में कम से कम आपके पार्टनर को लेकर जो भी आपको दिक्कतें हो रही हैं, वो ना हो, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी सी मोर। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि नाउ फाइनली आपके लिए क्या गाइडेंस है। वहाँ मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिकली क्या है, यहाँ से ओरेकल से एक बार चेक कर लेते हैं। आई फील लाइक दिस इज़ वाई आई टेक अ पॉज फॉर दिस एंड हैव दिस डेक फॉर एवरीवन। सो लेट्स सी कि आपके लिए फिर गाइडेंस क्या है। आपके लिए यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ठीक है? ये ब्लेसिंग्स ये कहती हैं कि जब तक आप अपने लिए थोड़ा-सा पॉजिटिविटी से डोर ओपन नहीं करेंगे, इस बात के लिए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हो, ठीक है? तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना अभी फ़िलहाल मुश्किल है, भविष्य में आसान होगा। लेकिन ये तब होगा जब आप ओपन अप होंगे चीज़ों के लिए, ठीक? जर्नी, लाइफ़ एक जर्नी है, इसे पॉजिटिव अप्रोच से देखकर आगे बढ़िए। जॉय, वहाँ से भी सेलिब्रेशन था, यहाँ से भी सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, पॉजिटिव चेंजेस की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। विजडम मुझे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सच्चे मन, सच्ची नॉलेज, काम, आपका करियर, वहाँ से भी मैंने आपको स्टडीज़ बताया था, यहाँ से भी बता रही हूँ। आज आपको गाइडेंस में भी ये चीज़ बताई है। इन इनसिक्योरिटीज़ से थोड़ा सा बाहर आइए, अपने काम पर, अपनी चीज़ों पर बराबर फोकस करने की कोशिश कीजिए। तो आपकी जो भी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी में बदल जाएंगी। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वी विल गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, जय श्री राम जी, बाय बाय।